माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं उदय गार्डन पेटलावद में, जहाँ पर एक शख्सियत का कार्यक्रम उनके मरणोपरांत होने वाला है, हो रहा है। और ये जो शख्सियत है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उनके निधन के बाद में नगर में एक शोक की लहर भी चली और जैन समाज के अंदर एक संथारा होता है, उसके माध्यम से उनका जो निधन हुआ और इसके बाद पूरे नगर में उनकी डोल निकली, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ। काफ़ी जानी मानी पहचानी हस्ती थी और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सेवा की अलग अलग संगठनों के माध्यम से। और उनके मरने के बाद भी उन्होंने एक अपनी जो अंतिम इच्छा थी वो सेवा के रूप में उन्होंने दर्शाई है, बताई है। और एक ट्रस्ट के रूप में उन्होंने उनके बच्चों को कहा है कि वो ट्रस्ट के रूप में उन लोगों की सेवा करें जो अस्पताल में या चिकित्सा के क्षेत्र में अब इलाज नहीं करा पाते हैं किसी न किसी वजह से, राशि की वजह से। और उनके बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं हम, और संथारा के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है संथारा को लेकर। उनके बारे में बनाएंगे हमारे साथ में पेटलावद जैन समाज के खास व्यक्ति हैं प्रमोद जी मोदी साहब। वो हमें बताएंगे, एक तो नेमचंद जी बरबेटा के बारे में भी बताएंगे और संथारा के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से ये संथारा की प्रक्रिया होती है और क्या उस संथारा लेने के बाद में किस प्रकार का मोक्ष व्यक्ति को मिलता है। स्वागत है मोदी जी, आपके अच्छे मित्र रहे नेमचंद जी, और आपने जो भी कहा उनसे आपकी आंखें भी भर आई। उनके बारे में आप पहले तो कुछ बताएं। नेम कुमार जी बरबेटा पेटलावद के बरबेटा परिवार के सबसे छोटे सुपुत्र थे। अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करा, जीरो से सफ़र करते हुए आज इंदौर में उद्योगपति के रूप में स्थापित हुए। सबसे बड़ी बात यहाँ पैसे की बात नहीं है, लेकिन जो उनका व्यवहार और आत्मीयता और जो मिलनसारी था, और बहुत ही सरल और सौम्य थे। कभी किसी पे गुस्सा या किसी ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं करा जिससे आदमी का मन दुखे। आज उनके गुणानुवाद सभा जो रखी गई है उनके मृत्यु के पश्चात, जिसमें उनके दोनों सुपुत्र सौरभ और अंकित ने 1 करोड़ की लागत से नेम वंदना ट्रस्ट बनाया है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब व्यक्ति जो अपने किसी स्वास्थ्य से पीड़ित हो और उनको खर्च करने में प्रॉब्लम हो, तो उसकी बीमारी का आधा खर्चा नेम वंदना ट्रस्ट कोशिश करेगा कि आधा जो जिनाइन खर्च है वो दे, और उसके अलावा भी कोई खर्च हो तो वो नेम वंदना ट्रस्ट के रूप में हमारे साथी और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ लायंस क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनकी याद में आज ये सभा रखी गई है, और जिस किसी भी भाई को ज़रूरत पड़े इस स्वास्थ्य के लिए तो कृपया नेम वंदना ट्रस्ट के संचालक सौरभ और अंकित से संपर्क करें। और संथारा को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है मोदी जी। ये कहा जाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वयं के स्तर से मौत के करीब धकेल दिया जाता है, लेकिन जैन समाज उसको एक अलग मान सम्मान देता है, एक अलग, हर समाज में वैसे उसकी एक अलग अलग भ्रांतियाँ रहती है। क्या है आखिर संथारा, क्या होता है, क्या संथारा के विषय में भाई राकेश जो बोल रहा है कि भ्रांतियाँ रहती है, मैं राकेश की बात से सहमत हूँ। लेकिन संथारा हर किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। संथारा व्यक्ति का जब दिख रहा है कि अंतिम समय आ रहा है और व्यक्ति अब आगे अपना जीवन संभव नहीं दिख रहा है, उस स्थिति में संथारा दिया जाता है। संथारे का यह मतलब है उस स्थिति में आदमी का अन्न पानी सभी त्याग करता, और जब तक अपनी मृत्यु नहीं आ जाती, जब तक उसको कुछ भी नहीं विग्रह नहीं करता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई है कि संथारा देने के बाद भी आदमी ने 8-8, 10-10, 15-15 दिन निकाल दिए। तो उसकी स्थिति में बहुत सी बार महाराज साहब उनको 24 घंटे का दिलाते हैं, 12 घंटे का दिलाता है। फिर आप अपने मन में धारणा कर लो मुझे 12 घंटे का लेना है, 24 घंटे का लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि संथारा हो जाने के बाद सीधा आदमी को मृत्यु के उसमें धकेल देना, ये भ्रांतियाँ है। वास्तव में मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इसमें बिना लाग लपेट के मैं कह रहा हूँ राकेश के सामने कि संथारा के विषय में जो भ्रांतियाँ उसको दूर करना चाहिए। उस परिवार को भी संथारा उसी स्थिति में अपने साधक को दिलाना चाहिए जब देख ले कि उसका अंतिम वो हो। नहीं तो हो सकेगा आप 6 घंटे का करवाइए, 12 घंटे का करवाइए, 24 घंटे का, और 24 घंटे के बाद हो सकता है कि आदमी अचेतन से चेतन की अवस्था में आ जाए, तो उस संथारे को आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा बंधन नहीं है कि आपने एक बार संथारा ले लिया तो जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, जब तक आप उसको अन्न और पानी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो कुछ भ्रांतियाँ है, उस भ्रांतियों को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप किसी महाराज साधु
से बोलेंगे कि मुझे संथारा चाहिए तो ही संथारा दिलाएंगे, या आप अपने मन में भावना कर लो, किसी साधु मंदिर महाराज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार का धर्म लाभ संथारा धारण करने वाले व्यक्ति को मिलता है? अलग अलग समाज में, अलग अलग धर्म में मोक्ष प्राप्ति का एक द्वार होता है, उसमें जैन समाज में संथारा को भी माना गया है, क्योंकि संथारा के से निधन होने के बाद में उसकी डोल निकाली जाती है, उसके परिवार में शोक नहीं होता है और वो अच्छे कार्यों की ओर वो परिवार अग्रसर होता है। जैसा कि यहाँ देखने में आ रहा है, ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। ऐसा क्या होता है जैन समाज में संथारा के क्या लाभ गिने जाते हैं? संथारा आदमी उस स्थिति में लेता है कि जब उसका सभी मोह माया से अपना विग्रह हो जाता है, और हो सकता है कि उसने उसके ज़िंदगी में, हर आदमी की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों काम होते हैं। अगर उसके ज़िंदगी में उसने अच्छे काम करे वो तो ठीक है, उसके लिए अच्छा मोक्ष का द्वार खोलता है। लेकिन हो सकता है कि उसके ज़िंदगी में कुछ बुरा हो, किसी का अहित हुआ हो, किसी को चोट पहुँची हो, किसी को नुकसान पहुँचा हो, उस स्थिति में आदमी अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए संथारा लेते हैं। और अलग अलग समाज में अलग अलग इसके नियम है, लेकिन जैन समाज में ऐसी परिपाटी कि एक बार जब आदमी संथारा ले लेता है तो उसकी ये मनोभावना हो जाती है कि मुझे सभी विग्रहों से, सभी कसायों से, सभी दोषों से दूर होना है। और इस स्थिति में जब संथारा लेता है तो उसके मृत्यु को मृत्यु महोत्सव को मनाते हैं। शायद उसमें जब संथारा लेते हैं तो उसको आदमी के घर में रोना या शोक भी करना निषेध है, लेकिन सभी का अपना अपना मत है, अलग अलग भ्रांतियाँ, जिसको जैसा है उस हिसाब से सेट करता है। लेकिन भाई नेमू के इसमें तो आज पूरी तरह से पूरे परिवार ने शोक इसी हिसाब से मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाया। किसी भी इंसान ने यहाँ रोने वगैरह नहीं करा है और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का करा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि संथारा आप अपने परिवार में व्यक्ति को उसी स्थिति में दिलाए कि जब उसके बिल्कुल अंतिम समय निकट आ गया या उसके मन की खुद की भावना हो। ज़बरदस्ती किसी के फोर्स से आप संथारा नहीं दिलाए, ताकि जो समाज के प्रति जो भ्रांतियाँ जो फैल रही है उसको हम दूर कर सके। तो ये थे प्रमोद जी मोदी साहब हमारे साथ में। इन्होंने संथारा के बारे में बताया, नेमचंद जी बरबेटा के बारे में बताया, और ये भी बताया कि 1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दी है उनके बच्चों ने, और एक ट्रस्ट का निर्माण करा है जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको ये ट्रस्ट मदद करेगा किसी न किसी तरीके से। माई हमारे साथ में अभी नेमचंद जी बरबेटा के दोनों पुत्र सौरभ बरबेटा और अंकित बरबेटा है। उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या भावना उनके मन में जगी, क्या उनके पिताजी की इच्छा थी, और उन्होंने एक ट्रस्ट खड़ा किया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से क्या काम किए जाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं नेमचंद जी को, और आपको भी हमारे माईगंज परिवार से सांत्वना अर्पित करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी जो जाने के बाद एक ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए बोल गए, आपने उस ट्रस्ट का आज निर्माण किया है और एक बड़ी राशि दीन दुखियों की सेवा के लिए आपने यहाँ पर दी है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आज? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। आप सब इस प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका आभार। हमारा उद्देश्य नीम वंदना ट्रस्ट से उन क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों का इलाज करना है जिनका इलाज सरकारी सुविधाओं जैसे आयुष्मान कार्ड या सरकारी अस्पतालों में नहीं होता है। जैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में कई प्रकार के एंटीबायोटिक के इंजेक्शन्स लगते हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ार में काफ़ी अधिक मूल्य में मिलते हैं। पेशेंट उस समय इतना परेशान होता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारे टेस्ट के माध्यम से उनको बीमारियों के बारे में समझाएंगे कि आपको किस प्रकार से इससे लड़ना है। कुछ इंजेक्शन्स हम उनको जो गंभीर बीमारियों में लगते हैं, जो सरकारी अस्पताल में और आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं किया जाता है, हम उनको कम से कम 50% दाम में उपलब्ध कराएंगे। और हमें लगा तो हम हर बिस्तर पर जाएंगे, हम हॉस्पिटलों में जाएंगे। जो व्यक्ति जिसके पास क्षमता नहीं है अपने इलाज कराने की और उस अक्षमता के कारण वो इलाज बंद करना पड़े उसे, हम वो बंद होने नहीं देंगे। हमारा राशि बहुत छोटी है, ये समस्या बहुत बड़ी है। हम कोशिश करेंगे कि इस समस्या को हम दूर करें और किसी भी व्यक्ति को जो हमारे संपर्क में आए पैसे की तंगी के कारण इलाज नहीं बंद कराना पड़े। आगे भी इस जो फंड हमने निकाला है, ज़रूरत पड़ी तो हम और फंड भी निकालेंगे, धीरे धीरे इस ट्रस्ट को और बड़ा बनाएंगे। और हमारी ये इच्छा है कि हम प्राथमिकता पेटलावत और झाबुआ जिलों के मरीजों को दें, उसके बाद जो आएगा उसे की भी सेवा हम करेंगे। 1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि आपने इस ट्रस्ट के माध्यम से दी है, और नेम वंदना ट्रस्ट नेम
आपके पिताजी के नाम से शुरू होता है और माताजी वंदना के नाम से आपने ट्रस्ट शुरू करा। 1 करोड़ रुपए की एक राशि है और आप ये चाह रहे हैं कि पेटलाद और झाबुआ जिले को पहले प्राथमिकता रहे। पिताजी को कैंसर था और शायद कहीं ना कहीं इलाज को लेकर आप लोग आहत भी हुए हैं कि बचा नहीं पाए इतना पैसा होने के बाद भी। क्या ऐसा भाव जागा है जिससे आपको ये सेवा का भाव लगा है? हमारे पिताजी को पिछले 7 वर्षों से गंभीर बीमारी थी। कैंसर से लड़ना और कैंसर से बचना दोनों एक अलग समस्या है। कैंसर से बचना बहुत मुश्किल है पर कैंसर से लड़ना बहुत आसान है। उस लड़ाई में हमारे पिताजी ने देखा है कि 7 सालों में उनको कितनी वेदनाएं हुई, कितनी तकलीफ हुई। हमें धन की कोई कमी नहीं थी, आर्थिक स्थिति से हम बहुत मजबूत थे, पर पिताजी का कहाँ ना कहाँ पेटलाद से बहुत लगाव था और वो जानते थे कि हम एक आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर इतने शास्त्र पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो इस बीमारी को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उनका हमें ये बोलना था कि पहले आप उन्हें इस बीमारी के बारे में बताएं, समझाएं, इसका इलाज कैसे होता है और कम से कम उनको 40 से 50% की कीमत में वो दवाइयाँ उपलब्ध कराएं जिनकी कीमतें बहुत ऊंची है। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 रुपये तक के इंजेक्शन इस बीमारी में उपयोग में लिए जाते हैं। तो वो समझ गए थे कि अगर हमने पिताजी को ये भी बोला कि पापा ये काम तो अपन इंदौर रह के भी कर सकते हैं, इंदौर के लोगों की भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया है। तो पिताजी का यही कहना था कि अगर अपने गांव में अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो पहली प्राथमिकता इसीलिए उन्होंने पेटलावत को दी। ट्राइबल क्षेत्र होने की भी उनको समझ थी कि हमें यहाँ पर ये काम स्टार्ट करना चाहिए और हम निश्चित ही इसे आगे बहुत बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा। केवल कैंसर पीड़ितों की मदद का भाव जगा है या और भी ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद करना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि मदद सबकी करना है पर हम सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें उस लड़ाई में जाना है जिस लड़ाई में सरकारें सुविधाएं नहीं दे रही है। अब बाकी समस्याओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनता है, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज किया जाता है, जैसे टीबी की दवाई दी जाती है, ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई मिलती है, जेनेरिक दवाइयाँ भी उसमें आ गई है। पर ये क्रिटिकल इलनेस कैंसर की जो बीमारी है, इसमें अभी तक सरकार की कोई योजना नहीं है, मजबूत योजना, जिससे एक गरीब व्यक्ति को सशक्त सुविधाएं मिल पाए। क्योंकि एक व्यक्ति की ये विडंबना है गरीब आदमी कि वो बच्चे के लिए दूध लेके जाए कि पिताजी के लिए दवाई लेके जाए। वो जंग जो लड़ता है, वो जंग ख़त्म करना है। हमें उसका सहभागी बनना है और कोशिश करना है कि हम जो भी मदद कर पाए वहाँ कर पाए जहाँ जीवन और मौत की लड़ाई चल रही है और इलाज बननी है उसका। ये थे हमारे साथ में बरबेटा परिवार के दोनों सुपुत्र जिन्होंने नेम वंदना ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट शुरू करा है। मानना यह है कि सरकार जो मदद नहीं कर पा रही बड़ी गंभीर बीमारियों में, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में, उसके लिए ट्रस्ट का निर्माण किया है और जो ऐसे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति है जिनका इलाज सरकार की मदद से नहीं हो पा रहा है, उनकी ये मदद करेंगे। कम खर्चे में उनको वो बड़े इंजेक्शन और बड़ी दवाइयाँ दिलवाएंगे जिसकी आवश्यकता पड़ती है। और कैंसर को एक जंग के रूप में माना है और उसके लिए इन्होंने लड़ने का प्रावधान रखा है अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से। धन्यवाद। माई की गूंज के लिए राकेश गहलोत, विजय पाटीदार के साथ।